Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following 4 pairs of line in column 1 and match them with one or more entries in column 2. So column 1 is given, column 2 is given. So in this question देखिए हमें इन कॉलम 1 पे यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, कॉलम 1 पर हमें देखिए पेयर्स ऑफ लाइंस गिवन है, वी हैव टू मैच विद द कॉलम सेकंड. तो देखिए फर्स्ट ए पार्ट लेते हैं. तो ए पार्ट में देखिए दो लाइंस है L1 एंड L2. तो फर्स्ट में देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो यहाँ से देखिए टी हम फाइंड करेंगे. तो टी कितना आ जाएगा x माइनस 1/1. ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा y/1 दैट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा देखिए t फाइंड करेंगे तो 2 माइनस जेड आएगा. ठीक है, 2 माइनस जेड आएगा तो z माइनस 2 कर लेते हैं, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई 5 आएगा तो ये आ जाएगा -5. ठीक है, ये हमारी लाइन 1 आ गई, दिस इज लाइन 1. एंड लाइन 2 यहाँ पर हमारी देखिए क्या आ रही है, दैट इज पोलर सिस्टम में है, इसको कार्टेशियन में करते हैं. तो 2, 1, -3 से पास कर रही है. सो इट विल x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन ये आ जाएगा 2, 2, -10. अब देखिए इसके डायरेक्शन रेशियोज डी आर्स ऑफ L1 वो क्या है, दैट इज 1, 1, -5. ओके, एंड डी आर्स ऑफ L2 क्या है, दैट इज देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, -1. इट मीन्स दैट बोथ आर डी आर सेम है, बोथ आर पैरेलल. ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल हैं. ओके, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो देखिए दे आर कोप्लेनर भी होंगी. ओके, दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों कोप्लेनर होंगी. नाउ यहाँ से देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए जो है दोनों लाइन वो क्या कोइंसिडेंट तो नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे. देखिए ये पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, दैट इज 1, 0, 2 से ये पॉइंट ए लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है. तो ये देखिए ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. सो लेट अस चेक. तो पुट करते हैं, पुट दैट इज 1, 0, 2 इन L2. ठीक है, पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 -1/2 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा देखिए 0 माइनस दैट इज -1/2. और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 2 और ये है z. तो यहाँ से देखिए 5/10 तो ये देखिए -1/2 आ गया. ठीक है, तो दिस रेशियो आर सेम, इट मीन्स दैट बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट. ये दोनों लाइन्स कोइंसिडेंट हैं, कोइंसिडेंट. ओके, कोइंसिडेंट है मीन्स दो आर बोथ लाइन्स आर सेम. सो वी कैन राइट दैट इज इनफाइनाइट प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन्स. ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं कंटेनिंग लाइन बिकॉज बोथ आर कोइंसिडेंट. तो यहाँ से देखिए ए जो ए है उसका देखिए मैचिंग पार्ट क्या आ गया, दैट इज इन कॉलम सेकंड दैट इज आर. ठीक है, तो ए मैचिंग पार्ट विद आर. ठीक है, नाउ लेट्स डू द बी पार्ट. तो बी पार्ट में देखिए हमें दोनों लाइन गिवन है, इनके डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं. तो डी आर्स ऑफ L1 क्या है, डी आर्स ऑफ L1 है 2, 2, -1. ओके, एंड डी आर्स ऑफ L2 क्या है. ठीक है, जहाँ से लाइन ये पास करती है उसके डी आर्स, तो यहाँ देखिए -1. तो यहाँ से देखिए डी आर्स सेम नहीं है. सो दे आर देखिए दे आर नॉट पैरेलल, ये दोनों लाइन्स पैरेलल नहीं है. ठीक है, दे आर नॉट पैरेलल. ओके, दे आर नॉट पैरेलल. अब देखिए ये दोनों लाइन हैं. ठीक है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, वी हैव टू चेक इट. ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग है या नहीं, वी हैव टू चेक इट. तो यहाँ से देखिए जो पहला जो L1 है वो कहाँ से पास कर रही है, L1 1, 3, 2 है से पास कर रही है. ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए जो सेकंड लाइन में इस पर पुट कर लेते हैं. सो पुट दिस 1, 3, 2 इस लाइन से पास कर रही है इन L2 में पुट कर लेते हैं. तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये पॉइंट कर 1 - 2/1 दैट इज इक्वल टू y पुट करते हैं 3 - 6/-1 दैट इज इक्वल टू z + 2. ठीक है, z + 2 तो z की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे 2 + 1/-1. तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1, यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए माइनस दैट इज +3 दैट इज नॉट इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू +3 दैट इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर देखिए -1. ठीक है, सो ये इक्वल नहीं है. सो इट मीन्स दैट जो बी का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज विली लाई इन अ यूनिक प्लेन, अलग अलग प्लेन में यहाँ पर लाई करेंगी और दे आर नॉट पैरेलल. सो इसका देखिए बी का पार्ट क्या हो जाएगा, बी का देखिए करेक्ट ऑप्शन दैट इज क्यू हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट अस डू फॉर द सी पार्ट. सी पार्ट में देखिए हम इनको कार्टेशियन फॉर्म में कर लेते हैं, दैट इज x/-6 दैट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा y-1/9 दैट इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा z/-3. ठीक है, सो इसके डी आर्स क्या आ जाएंगे L1 के डी आर्स यहाँ पर देखिए डी आर्स ऑफ L1 वो आ जाते हैं -6. तो इसको हम देखिए 3 से डिवाइड कर सकते हैं और -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 2, -3 और यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए L2 है, इसको हम लिख लेते हैं. इसके देखिए s फाइंड कर लेंगे जो पैरामीटर है. तो क्या x - 1/2 इज इक्वल टू यहाँ से देखिए s फाइंड करेंगे तो 4 - y आएगा तो y - 4 कर लेंगे और 3 से डिवाइड होगा तो -3 कर लेंगे. ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहाँ से देखिए z - 0/1. तो इसके डी आर्स क्या आ जाएंगे, इसके डी आर्स
drs ऑफ ये L1 था, drs ऑफ L2 यहाँ पर हमारा आ जाएगा देखिए 2, -3, 1। तो देखिए दोनों drs हैं, इट मीन्स दैट बोथ आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है, बोथ आर पैरेलल लाइन्स यहाँ पर हैं। ओके, तो हमें और क्या करना होगा, अब देखिए हमें दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, अब हमें देखिए इनकी कोप्लेनरिटी भी चेक करनी है, वेदर दे आर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट और नॉट, ठीक है, ये भी हमें चेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे हम, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज 0,1,0, 0,1,0 से ये पास हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस चेक नाउ, पुट यहाँ पर देखिए 0,1,0 इन L2, ठीक है, तो ये हमारी L2 है, ठीक है। तो L2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए -12 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1 पुट करेंगे तो -3/-3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए z -0, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा 0/1। सो यहाँ से देखिए हाफ इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट यूनिक पॉइंट, ठीक है, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग इन अ यूनिक, लाइन्स इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं और जो लाइन है वो अलग अलग प्लेन में यहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है, पैरेलल लाइन है, दे आर पैरेलल लाइन्स। अब पैरेलल लाइन्स देखिए इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो वो तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, ठीक है, तो लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट, ठीक है, तो यूनिक पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक ही प्लेन पर देखिए पैरेलल लाइन्स हैं तो ये देखिए कोप्लेनर होंगी, ठीक है, अगर पैरेलल लाइन्स है तो कोप्लेनर होंगी। और यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट एट, देखिए लाइन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट किसी यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो इट विल बी, जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर सी इट विल बी दैट लाइन लाइज इन अ यूनिक प्लेन, दोनों लाइन यूनिक प्लेन में हैं और लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो इसका देखिए क्या आ जाएगा, क्यू एंड एस यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज सी पार्ट का देखिए क्यू एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट जो है दैट इज डी पार्ट को चेक करते हैं। तो डी पार्ट में देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी कोप्लेनरिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोप्लेनरिटी यहाँ पर चेक करते हैं। तो लेट्स चेक नाउ, तो इसके देखिए डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटरमिनेंट यहीं पर फॉर्म कर लेते हैं, तो ये देखिए 1, 2, 3 आ जाएगा और यहाँ देखिए -4, -3, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या x2 - x1 इंटू y2 - y1 इंटू यहाँ पर देखिए z2 - z1 आएगा, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को हम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, तो कोप्लेनरिटी चेक करते हैं, तो देखिए x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1 आता है यहाँ पर, ठीक है। और जो इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, वो 1, 2, 3, -4, -3, 2, 1, 2, 3, -4, -3 और यहाँ पर क्या था, दैट इज 2, ठीक है, -4, 2, ठीक है, दैट इज 2। तो यहाँ पर देखिए 2 है। और यहाँ पर देखिए जो x1, y1, z1 ये पॉइंट्स है जहाँ से लाइन L1 पास हो रही है, और जो x2, y2 ये पॉइंट होगा जहाँ से देखिए लाइन L2 पास हो रही है। तो x1, y1 एंड z1 है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये कौन सा पॉइंट आएगा, 0, 1 एंड 2, ठीक है, 0, 1 एंड 2। सो लेट्स राइट, ये क्या आ जाएगा, 0, 1 एंड 2 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए L2 जहाँ से लाइन पास कर रही है, देखिए उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 2 एंड 1, ठीक है, 3, 2 एंड 1। तो ये आ गया 3, 2 एंड 1। सो यहाँ से देखिए हम क्या फाइंड करेंगे, तो देखिए x2 - x1 क्या फाइंड करेंगे, 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 1, 2, 3, -4, -3 एंड 2 आ जाएगा। सो यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सपेंड कर देंगे अलॉन्ग R1, ठीक है, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 + 9, ओके, -1, ठीक है, -1 इसकी रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करते हैं, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, तो कितना आएगा 2 और ये आ जाएगा +12 तो 14, ठीक है। और यहाँ पर देखिए +-1 यहाँ पर है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए -3 और ये कितना है -3 और +8, -3 +8, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 9 + 4 13, 13 3 39, ओके, 13 3 39 माइनस यहाँ पर देखिए 14 और ये देखिए कितना आ जाएगा -5। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 19, तो 39 - 19 दैट इज 20 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। So we can take this L1 and L2 are not coplanar, ये दो कोप्लेनार नहीं है दोनों लाइंस, ओके, दे आर नॉट कोप्लेनार्स। अब यहाँ पर देखिए वेदर दे आर, सो अगर ये देखिए नॉन कोप्लेनार है, अलग अलग प्लेन में लाई कर रही है, सो दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट, दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों लाइन अगर नॉन कोप्लेनर है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एट कॉमन पॉइंट पर, ठीक है, ओके, अगर अलग अलग प्लेन पर लाई करेंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो वी कैन से द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट
they are no coplanar. So for D part, the matching part, for D option matching part is this P and S. ठीक है, P and S. So finally जो हम आंसर लिख लेते हैं, we can write here the final answer for this question, that is for A part the matching is R. ठीक है, for B part the matching is Q, for C part the matching is Q comma S, and for D part the matching is P comma S. Okay, so this is the final answer for this question. So I hope you understood well.